नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज के कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में। मुद्दे की चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वाराणसी से विधायक रहे अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आज हमारे सामने इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, भी हमारे साथ जो पैनलिस्ट है वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ और हम इस पे बात करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी है जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए जिसको आज भी भारतीय जनता पार्टी व कोई भी दल नहीं तोड़ सका है। अगर हम 1952 से बात करें तो कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश स्वीप करती थी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। बताना चाहेंगे 1980 में लगभग 309 सीटें विधानसभा की जीत करके उसने कीर्तिमान स्थापित किया था, मगर उससे ज्यादा सीटें 1984 में जीती उसने, जब लगभग 385 सीटों पर कब्जा किया 425 की विधानसभा के बीच में। ठीक इसी तरह लोकसभा में भी 300 लगभग 85 में 83 सीटें जीत करके कांग्रेस ने अपने विपक्षियों को पस्त किया था 1985 के चुनाव 84 के चुनाव में। आप सोच सकते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी का सूरज डूबने का नाम नहीं लेता था, आज उस कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह अपने कुछ ही दिनों पर अपने अध्यक्ष बदल करके नए नए प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी INIDA जो गठबंधन बना है उसको लीड कर रही है और लगभग 26 दलों के गठबंधन के साथ इस बार 2024 के चुनाव में बड़ा आगाज करने जा रही है। जल्द ही अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा काम हुआ और कांग्रेस पार्टी ने नए नए चीजें करने का काम किया। सबसे पहले उसने उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और अजय राय जी को इसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले हम जानते हैं कि खाबरी जी भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उससे पहले हमने लल्लू सिंह जी को भी देखा है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश अध्यक्षों को बदल रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष पर दांव लगाया है। ऐसा नहीं कि सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी में अधिकतर सवर्ण अध्यक्ष रहने की परंपरा रही है और कांग्रेस पार्टी समय समय पर बहुत से अन्य जातियों को भी रिप्रेजेंट करती रही है। खाबरी को ला करके कांग्रेस पार्टी ने संदेश देने का प्रयास किया था कि दलितों को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ही उदारवादी है और उन्होंने लगा कि शायद 2022 के बाद स्थितियां 2024 में खाबरी जी सुधारेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखा और कांग्रेस पार्टी ने एक दमदार नेता को लाने का सोचा और उस नेता के रूप में अजय राय जी को उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अजय राय जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई बातें उठ करके आ रही हैं। एक तो अजय राय जी उस बनारस से आते हैं जहां पर उन्होंने मोदी जी के विरोध में 2014 और 2019 का इलेक्शन लड़ा है। अजय राय जी बहुत तेज तर्रार कार्यकर्ता माने जाते हैं। उनका जो बैकग्राउंड है अजय राय जी का, वह मूलतः संघ कैडर से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बार विधायक रहे वो और उसके बाद में कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ भी उन्होंने अपना रुख किया था। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने 2012 में जब से कांग्रेस का दामन थामा तब से छोड़ा नहीं और कांग्रेस के कहने पर श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपा सालार के रूप में है। अजय राय जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी अगर अन्य दल का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आया तो वह घुला मिला नहीं, लेकिन अजय राय बिल्कुल चीनी की और पानी की तरह घुल मिल गए कांग्रेस पार्टी में। आज कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके आने पे उत्साहित नजर आता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करने पर यह पता लगा कि अजय राय से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अजय राय एक तेज तर्रार दबंग विधायक के रूप में जाने गए और आज भी अजय राय बहुत ही मुखर होकर के अपने विषय को रखते हैं। तो आइए इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे आज मुद्दे की चर्चा में कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदलेगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए मोहम्मद सैयद तकी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, वह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। दूसरे मेहमान हमारे हैं वाचस्पति द्विवेदी जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीसरे प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का काम करेंगे। अब हम इस डिबेट को ओपन करते हैं और सबसे पहले हम जाना चाहेंगे वाचस्पति द्विवेदी जी के पास और पूछेंगे कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदलेगी। वाचस्पति जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है सर, आ रही है, हल्की आ रही है। एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा, सारे अपने पैनलिस्टों का। आम आदमी पार्टी से मोहम्मद सैयद ताकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से वचस्पत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी। आज हमारा जो चर्चा का विषय है कि क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस की किस्मत बदलेगी, इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए हम इन तीनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। डिबेट की शुरुआत हम वचस्पत द्विवेदी जी से करेंगे। द्विवेदी जी, ये कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश जी अध्यक्ष बनाया है अजय राय जी को, तो क्या इससे कोई अमूल चूक परिवर्तन आएगा 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अजय राय जी के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत आशातीत परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि वे एक कुशल संगठन करता है, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं और उनको बहुत अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है। इसका ये आशय नहीं कि पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी किसी मामले में कमजोर थे, लेकिन संसाधन और सामर्थ्य की वजह से और एक्सेप्टेंस उनकी उतनी उस क्षेत्र में नहीं हो पाई और वो इतना भागदौड़ नहीं पाए, इसकी वजह से वो शिथिलता रही और कैडर में उनका उतना स्थापत्य नहीं हो पाया। लेकिन अजय राय जी का पार्टी में काफी समय से रहने की वजह से लोगों से बहुत जुड़ाव है, इसके साथ वो संघर्ष करते रहे, तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनका बहुत अच्छा राब्ता है, सभी से उनके अच्छे संबंध है। तो ज्यादातर लोग उनके चुनाव क्षेत्र में वाराणसी में उनके लिए कैंपेन भी कर चुके हैं, इसलिए सब एक दूसरे को जानते हैं और वो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों को अच्छी तरह से वाकिफ है। जितने प्रांतीय अध्यक्ष थे उनके साथ उनका बहुत अध्यक्ष है, अभी उनके साथ बहुत अच्छा उनका ताउन है, बहुत अच्छा उनके संबंध है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि उनके रहने से निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जी तो हमारे निवर्तमान हो गए हैं, वो उनका मैसेज अपनी एक्चुअली बिरादरी में वो पहुंचा नहीं पाए। उनको जो मैसेज जाना चाहिए था उतना नहीं पहुंचा, लेकिन अजय राय जी का प्रभाव क्षेत्र बहुत देर उधर जगह होने से, वाराणसी क्षेत्र में होने से, मऊ में होने से, भूमिहार होने की वजह से उस क्षेत्र में बहुत अच्छा जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वह साधन संपन्न है, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। और आते ही देखिए पहले दिन ही उन्होंने जिस ऊर्जा के साथ पूरे पार्टी कैडर को ऊर्जावान करने का प्रयास किया, जिस प्रकार का उन्होंने पहले दिन ही घोषणा की कि अमेठी से राहुल जी और प्रियंका जी वाराणसी का चुनाव लड़ती है। वचस्पति जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। चुनाव लड़ाएंगे, इससे ये साबित हो जाता है, पहले बयान से साबित हो जाता है वो कितने ऊर्जावान है और उन्होंने एक मैसेज दे दिया है और कैडर को जगा दिया है कि हमारे दोनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश में सक्रिय रोल में होंगे और चुनाव लड़ेंगे। इस बात से ही सारे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है, निश्चित रूप से इससे पार्टी को फायदा होगा। और अगर इंडिया का गठबंधन सुचारू रूप से अच्छे से हो जाता है तो निश्चित रूप से कम से कम 50 सीट पे इंडिया गठबंधन जीतेगा। वचस्पति जी, मैं एक प्रश्न है मेरा आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि इंडिया के गठबंधन में ये तय हुआ है कि जो दल जहां मजबूत होगा वो वहां से लड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी 98 में 0 सीट पाई थी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में 2019 में सिर्फ 1 सीट जीत करके आई है। तो जो आप लोग 40-50 सीटों की बात कर रहे हैं, तो क्या INDI के जो गठबंधन दल आपके हैं वो देंगे? क्योंकि यहां तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा दल है, उसके बाद में आप आम आदमी पार्टी भी यहां लड़ेगी और भी कई पार्टियां लड़ेंगी, तो आप ये मानते हैं कि आपको 50 सीटें देगी? देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो समय काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जब राइजिंग इंडिया की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हो रही थी, तब किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस 22 सीट जीत जाएगी और उस समय जैसा संगठन आज है उसी प्रकार का लगभग संगठन उस समय हुआ करता था, लेकिन नैरेटिव सेट हो गया था। नैरेटिव अगर आपका अच्छा है और आपका प्रबंध तंत्र अगर अच्छा है, अध्यक्ष ऊर्जावान है और आप अच्छे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता उन मुद्दों को समझती है। जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर इस तरीके का एनडीए के सरकार में, बल्कि मोदी जी अपनी मोदी सरकार कहलाना पसंद करते हैं,
इसमें कितने हर स्तर पर वो वचस्पति जी, असफल हुए मैंने हैं। जो विषय निश्चित पूछा है रूप से आपसे, जो हमारा वचस्पति जी, नैरेटिव सेट हो गया है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और एक्सेप्टेंस हुई है पूरे द्विवेदी जी, देश के अंदर, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हम अपने प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं और हम इंडिया में हम वही अगर होगा तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि जो सीटें हम जीते थे या हम जिन सीटों पे नंबर 2 पे रहे थे उसी के अनुसार ही हम गठबंधन उनके साथ करेंगे। कौन कहाँ था वो एक अलग बात है। हम सारे क्षेत्र अभी गठबंधन पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं आया है। हम सारी की सारी 80 सीटों पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। द्विवेदी जी, 1995 के बाद से कांग्रेस पार्टी लोकसभा में सबसे बुरे प्रदर्शन करते चली आ रही है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी 6.72% वोट के साथ सबसे निचले पायदान पे है। और मैंने फिर आपसे एक प्रश्न किया था कि जो आपने कहा कि जो परफॉर्मेंस आपने 2009 में की, 2009 में रीता बहुगुणा जोशी आपकी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, और अभी जो मैंने प्रदेश अध्यक्षों को खंगाला और उनके बारे में जो चर्चा करी, आपके यहाँ सलमान खुर्शीद के समय में 0 सीट लोकसभा को मिली। उसके बाद में रीता बहुगुणा जोशी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिया। और भी जितने आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी कमी जो आपके संगठन की है, क्या वह दूर होगी? क्योंकि अजय राय को लेकर के जो बातें हैं कि बहुत अच्छे तेज तर्रार हैं, प्रभावी हैं, तो क्या संगठन आपका मजबूत होगा? पहली चीज। दूसरी, मेरी बातों में फिर आपने वो विषय उत्तर नहीं दिया जो मैंने प्रश्न किया था कि क्या INIDA आपको 21 सीटें देगा या 50 सीटें जीतने की बात आप कर रहे हैं? अभी तो आप अटेम्प्ट 85 करते हैं, जीतते 1 है। 80 पे अटेम्प्ट किया आपने लोकसभा, 2019 में 80 लोकसभा लड़ी आपने और 80 में 1 सीट जीत करके आए। तो क्या फिर से आप 80 लोकसभा अटेम्प्ट करेंगे, 40 करेंगे, या आपको समाजवादी पार्टी उतना स्पेस देगी, या आम आदमी पार्टी स्पेस देगी, या राष्ट्रीय लोकदल स्पेस देगा? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल जैसा आपने खुद ही स्वीकार किया कि जब प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जावान होते हैं और संगठन के बीच में उनकी पकड़ होती है और संगठन के कार्यकर्ता उनको जानते पहचानते हैं और वो संगठन को जानते पहचानते हैं और संगठन के बीच में एक्सेप्टेंस अगर होती है और तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होता है। मेरा आशय नहीं पूर्ण विश्वास है कि अजय राय जी के आने से निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी। विवेक जी, विवेक जी, भारतीय जनता प्रांतीय अध्यक्ष के रहने विवेक श्रीवास्तव जी हुआ है, यह निश्चित रूप से द्विवेदी जी, अब विवेक श्रीवास्तव के पास हम जा रहे हैं। हो सकता है कि विवेक जी, अभी जितने विवेक जी, आप मुझे सुन रहे हैं? दल है उत्तर प्रदेश के जिसमें आप सब विवेक जी, आप मुझे सुन रहे हैं? तो निश्चित रूप से हेलो, बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। विवेक जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हमारा मानना है कि जिन सीटों पे हम जीते हैं और जिन सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे थे, वो सीटों पर मोहम्मद तकी है ही है। मोहम्मद सैयद तकी, आम आदमी पार्टी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपको मालूम है कि तकी जी, आप मुझे सुन रहे हैं? कि कांग्रेस के झंडे के तले तकी जी, आवाज आ रही? के लोग लड़े, इस तरीके की बात हो सकती है। द्विवेदी जी, आप? हेलो, तकी जी, आवाज आ रही? हेलो, हाँ मोहम्मद तकी जी, आवाज आ रही मेरी? ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपके पास जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, सही है? अच्छा, अब आ रही है आवाज? बहुत धीमे आवाज आ रही है आपकी द्विवेदी जी। अच्छा, हाँ तकी जी, मैं सिर्फ ये कहना आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। अच्छा, तकी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी, जो कि आपके इसमें अलायंस के रूप में जाने जाते हैं, वह उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में 2019 के मुकाबले 2024 में अच्छा प्रदर्शन करेगी? दूसरा, क्या सीटों का निगोशिएशन आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? क्योंकि अभी तो दिल्ली के अंदर अलका लामा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि अलायंस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? तकी जी, देखिए, इस वक्त जब अलायंस चल रहा है तो अलायंस की जीत का होना बहुत जरूरी है। किसी इंडिविजुअल पार्टी का जो गठबंधन का हिस्सा, उसकी जीत जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार इंडिया का जीतना जरूरी है। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, बयान दिया कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। अलका लामा जी क्या बयान देती हैं, वो तो बयान देने ही में माहिर हैं
और वो बयान दे के अपने आप को लाइमलाइट में या न्यूज चैनल्स में दिखाना चाहती है। इसका उनके बयान को ना कांग्रेस की सीट हेतु सीरियस ले लेता है, ना उनके कार्यकर्ता लेते हैं। और दूसरी बात वही है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है। जाहिर सी बात, ज्यादा सीटों पे वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उन सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, और जहां हमने मौका मिलेगा तो आम आदमी पार्टी सीटों पे लड़ेगी। लेकिन हमारा जहां जहां हम लड़ रहे हैं, जहां हर प्रदेश में कोई ना कोई पार्टी वहां पे गठबंधन का हिस्सा है, वो लीडिंग रोल में। बिहार में अलग पार्टी लीडिंग रोल में नीतीश कुमार जी हैं, और जो तेजस्वी यादव लीडिंग रोल में है। आपके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, वहां कांग्रेस भी है। तो उस हिसाब से जो ज्यादा जीतने की परिस्थिति में होगा उसको सीटें दी जाएंगी। और आम आदमी पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर और किसी भी दल के अंदर जो इंडिया का हिस्सा है, उसके अंदर इस बात को लेकर, सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और घटक जो हमारे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी कोई पार्टी हो, सब ज्यादा सीटें जीतेगी। अभी आपने देखा महाराष्ट्र का भी सर्वे आया, वो बता रहा है इतना बड़ा फेरबदल होने के बाद भी महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत पतली है, और वहां शरद पवार और पार्टी है, कांग्रेस है, वहां बहुत मजबूत स्थिति में। तो सब जगह भारत के अंदर बदलाव आ रहा है, और कोई नहीं चाहता कि अनपढ़ लोगों के हाथ में सत्ता आए, और जो चौथी पास राजा जो कुर्सी पे बैठे और देश का बंटाधार कर, इस तरह देश का हालत हो गई, महंगाई बढ़ गई लगातार, बेरोजगारी बढ़ गई है। किसी सही मुद्दे बात नहीं हो रही। जेपी ना अदानी के मुद्दे पर सही से बात कर पाई है, ना सत्यपाल मलिक के बयान पे कोई बोल पा रहे हैं, येदियुरप्पा के सवाल पे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। वो वॉशिंग मशीन पाउडर में साफ होके गलत हो गए, तहा के बीजेपी के तरफ भी आते हैं, और सारे भ्रष्टाचारियों का एक गढ़ बीजेपी बनता जा रहा है। जनता साफ तौर पे देख रही है, जिसकी वजह से तहाशा महंगाई बढ़ रही है। तकी जी, मैं आपको ये रोकना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब लेना चाहूंगा कि मोहम्मद तकी ने जो आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी पे, उसमें विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? दूसरी, हेलो विवेक जी। विवेक श्रीवास्तव जी, अभी इन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म हम निभाएंगे, मोहम्मद तकी जो आम आदमी पार्टी के हैं। दूसरा, उन्होंने इनडायरेक्टली रूप में फिर से नरेंद्र मोदी पर टारगेट किया, और बार बार आपको कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपकी हालत पतली है। तो ये अजय राय जो आए हुए हैं, उनके बिहार पर जो खुशी जाहिर हो रही है, अभी जैसे कि दिल्ली में अलका लामा ने इनकी खुशियों पे पानी फेर दिया था आम आदमी पार्टी के, वो 7 की 7 सीटें लड़ने की बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के साथ बैठ करके निर्णय हुआ कि 7 सीटें लड़ेंगे। तो अभी दिल्ली में सीटों का समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आपकी हालत हर जगह पतली है, और जो INDIA के अलायंस है वो तगड़ी टक्कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोदी जी, कांग्रेस अजय राय को अध्यक्ष बना के खुश हो रही है। उधार के चिरागों से रोशनी की जो ये चाहत कांग्रेस की है, ये कांग्रेस को कहां पहुंचाएगी देख के बनेगा। काबरी साहब बसपा कैडर से आए थे, पूरा राजनीतिक जीवन उनका कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते बीता। इसी तरह अजय राय 3 बार विधायक भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, 1 बार निर्दल सपा से, 5 बार के विधायक। और कांग्रेस की हालत प्रदेश में ये है कि 8 से 2 हो गए, 1 बार कांग्रेस से भी रहे सर, विधान परिषद में 0 हो गए, और लोकसभा में आज इनके पास 1 सीट। अलका लांबा जी को बड़ी तीखी प्रक्रिया की तकी साहब ने, इनकी पार्टी से विधायक भी रही हैं, इनके नेतृत्व को बहुत कायदे से जानती हैं, इनके बारे में उनकी राय हमसे ज्यादा समझ रखती है। और उन्होंने बोला, आज कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बोला। पहले बात तो ये INDA गठबंधन अपने में ही तय कर ले कि कौन कहां से लड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज है। विवेक जी, अभी जैसे कि विवेक जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। अजय राय जी ने एक बड़ा बयान दिया। विवेक जी, अजय राय जी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी को उन्होंने ऑफर किया कि वो बनारस की सीट से, मोदी जी की सीट से लड़ने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, राहुल गांधी अमेठी से हार के वायनाड चले गए। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार थी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के प्रचंड बहुमत में वो हार उतनी नहीं लाइमलाइट में आई मीडिया के, लेकिन ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार थी। पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद भारत में चुनाव हारा है। अब रही बात प्रियंका गांधी की, तो कदाचित एक बार सर जी आए थे, वाराणसी लड़के हार के चले गए। हो सकता है कि किसी की राजनीतिक हत्या कराना चाहते, इसलिए उनको भी ले जाके बनारस लड़ाना चाहते हैं। ये तो कांग्रेसियों का अपने अंदर खाने का छल है, किसको निपटाना, कहां ले जाके लड़ाना है। नरेंद्र मोदी जी भारत की 140 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। आज उनकी लोकप्रियता देश की नहीं दुनिया में सर्वाधिक है। उनके खिलाफ जो लड़ेगा उसकी हालत तो सर्जी वाली होगी। स्वयं अजय राय 2 चुनाव हार चुके हैं। हारे हुए वचस्पति द्विवेदी जी, हम अब आपके पास आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। वचस्पति द्विवेदी जी, सुन पा रहे हैं आप? द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं? वचस्पति द्विवेदी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी ने बहुत बड़े बीमारी की तरफ इशारा किया है कांग्रेस पार्टी में। एक तो वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक हत्या कराना चाहते हैं अजय राय जी। दूसरा उनका ये कहना है, वो एक इशारा उनका ये है कि कांग्रेस पार्टी, जो कि लोग कहते हैं कि इनका संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जीरो है लेवल पे। तो इस बार क्या अजय राय जी के साथ कुछ होगा? कार्यकर्ता ने अपना घर बनाने के लिए ये उधार के चिरागों से रोशनी की चाहत रखते हैं। जी द्विवेदी जी, जैसा कि अभी आप विवेक जी को देख रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और ये झूठी पार्टी है। अभी के प्रवक्ता ने देखिए भाजपा के 2 झूठ बोले। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव हारे थे। कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल एक पार्टी का हारा, बहुत सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार चुके हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जो अभी आप ये विवेक जी, द्विवेदी जी को बोल लेने दीजिए। ने कहा है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि दिल्ली में 7 सीट पर के लिए तैयारी कर लें। इसका आशय आप ये मत लगाएं कि हमारी आपसे कोई आम आदमी पार्टी से कोई झगड़ा है, हमारा कोई कंटेंशन है और हम 7 सीट पर लड़ना चाहते। ये कहा गया कि चाहे हम लड़े चाहे वो लड़े, हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार रहे। अगर आम आदमी पार्टी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को वोट देगा, और अगर कांग्रेस जिस सीट पर लड़ेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता निश्चित रूप से आप लगाने की जगह छूट गया। अब आप छोड़िए। वचस्पति द्विवेदी जी है जो इनको आपकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उनमें 15-16 लोगों का एक भी मेंबर नहीं है। आप बातें झूठी बातें करना छोड़ दीजिए। पूरा देश आपका झूठ सब पहचान लिया है, सब जुमले जान गया है। आपके अमित शाह जी कहते हैं कि जुमला हम तो बोलते रहते हैं। तकी जी, जुमलेबाजी अब बात नहीं चलने वाली है। मोहम्मद तकी जी, तकी जी कितना विदेशी कर्जा चढ़ा दिया है हम व्यक्ति हेलो, के ऊपर। अरे द्विवेदी जी, तकी जी के पास जरा आप बदलना चाहते हैं। अब हम लोग आप विवेक जी पहले पूरा विवेक जी और द्विवेदी जी कृपया शांत हो जाइए। तकी जी के पास जाना है। विवेक जी, द्विवेदी जी, आप लोग शांत हो जाइए, एक दूसरे की बात सुनाई पड़े। इस प्रकार के डिबेट में कोई आनंद नहीं है। आप लोग अपनी अपनी बात धैर्य पूर्वक रखें। अब इसी के साथ मैं चाहूंगा मोहम्मद तकी जी के पास जा रहा हूँ। तकी जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हम लोग इंडिया वाले सब इकट्ठे हैं। तकी जी, आप क्या कहते हैं? हेलो तकी जी, मैं चाहूंगा कि द्विवेदी जी और विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों को पूरा बोलने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री बना दिया, हरियाणा ले गए, मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस
सजा यात्रा कुछ भी कीजिए, नहीं है, 2 आपके दिन का पास बना नेता नहीं है, दीजिए। कुछ भी नहीं है, छोड़िए बात, कुछ भी नहीं है। हम इंडिया वाले चलो नहीं सकते, आप परेशान मत आपकी होइए, बातों बहुत में मिलने मजा वाली आता है। है। आप यार विधान से की पार नहीं कर बातों में पाएंगे, फंसेंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे राहुल गांधी की बातों में फंसते लोग आपकी बात आप फंसेंगे। छोड़िए इन सब बातों को, हम सब एक हैं। अब मैं चाहूंगा द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, विवेक जी शांत हो जाइए। द्विवेदी जी, विवेक जी, द्विवेदी जी, विवेक जी, कृपया विनम्र निवेदन है, आप लोग शांत हो जाइए जी। तकी जी, तकी जी, आवाज आ रही है? तकी जी, तकी जी, हेलो, हाँ तकी जी। बोलिए। तकी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अलायंस की चर्चा हुई और अलायंस बड़ा तगड़ा है जैसा कि आप लोगों ने कहा है, लेकिन अभी जब आम आदमी पार्टी के एक सिनेरियो हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने नोटा से भी कम वोट पाया था जनरल अभी विधानसभा के चुनाव में। और इसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें तो 2014 की अपेक्षा 2019 में लोकसभा में स्थिति आपकी खराब हुई, 4 की बजाय 1 ही सीट आई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तकी जी, इस बात को तो आप मानते ही होंगे कि 2019 में जो अलायंस हुआ था यूपी के अंदर, जिसमें सपा और बसपा का, वो सबसे आज तक का सबसे तगड़ा अलायंस था। यानी एक तरफ से मान सकते हैं कि आप 85% समाज को नेतृत्व करने वाले 2 लोग एक साथ आ गए थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 63 सीट जीतने में कामयाब रही। तो क्या आप ये मानते हैं तकी जी की जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है उसमें अजय राय जी के नेतृत्व में और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और यहां पर आप लोगों के नेतृत्व में, यानी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये साथ में चलेंगे? और सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय लोकदल अभी भी तय नहीं कर पा रहा है कि वो रहेगा कहां। वो बेंगलुरु की बैठक में जाता है, पटना की बैठक में एब्सेंट होता है, और अभी भी ये चर्चा है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की बैठक कराने वाले हैं गठबंधन की, उसमें वो जाएगा कि नहीं जाएगा। इस पर कृपया जवाब दें। देखिए, सारी पार्टियां, इंडिया के सारे दल साथ में, हो सकता है कोई कभी कोई जो है मीटिंग अटेंड ना कर पाए, कहीं जा ना पाए, चांस हो जाए, लेकिन सारे लोग जो है वो इंडिया में एक साथ नहीं, हमारे बीच में कोई मतभेद की बात को लेके और सब एक साथ होकर चल, जनता चाहती है ऑनलाइन। दूसरी बात है, बीजेपी का अपना वोट शेयर जो है वो है, लेकिन बहुत सारा वोट शेयर बीजेपी का जो सालों स्विंग हो गया है, जो समाजवादी पार्टी से, बसपा से, कांग्रेस से छूट के चला गया है। सब बीजेपी तो बीजेपी जीत रही थी, लेकिन अब 2024 के चुनाव आते आते वो वोटर जो बीजेपी की तरफ गया था बीजेपी से अलग हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी हालत क्या हो रही है। अब नौकरी की परेशानी उसको भी आ रही, महंगाई उसको भी खल रही है, सब्जी सही से वो भी नहीं खरीद पा रहा है, तेल घर का वो भी खरीद पा रहा है। आप किसी साथ मेरे साथ आइए और राशन की दुकान में मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा लोग कैसे सौदा खरीद रहे हैं। 100 ग्राम तेल, 200 ग्राम तेल, जो लोग पहले पैकेटों में तेल लेते थे, अब 100 ग्राम थोड़ा बहुत नमक ले रहे, आधा किलो रोज के हिसाब से लोग सौदा ले रहे हैं। स्थिति भी लोग नहीं है कि वो सौदा ठीक से ले पाए। और जो कह रहे हैं उन्होंने 85 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया, 85 करोड़ लोगों को जो राशन बांटा, कितना राशन, कितने रुपए का राशन दिया होगा एक व्यक्ति को? 5 किलो का राशन। सर मैं बहुत ज्यादा लिबरल हो जाऊँ तो 200 रुपए का राशन दिया है 85 करोड़ को। तकी जी, 200 का 16,000 का राशन तकी जी, मैं आपसे हर साल बांट रहे हैं। 16,000 को अगर मैं एक साल बदल दूं तो 1 लाख करोड़ के आसपास का राशन बीजेपी जो है हर साल बांट रही। लेकिन लाखों करोड़ जो उन्होंने लोन ले लिए, 100 लाख करोड़ जो लोन ले लिया है, और जो उन्होंने एनजीओ जो बेच दिए हैं, सारी सरकारी संस्थान से जो पैसा लाया है वो सबके बदले बहुत कम है, उससे ज्यादा ये जनता से वसूल रहे हैं। तकी जी, आपके नेता से संबंधित एक प्रश्न है। तकी जी, सबको बुरा लग रहा है। तकी जी, वो सब लोग जो गैस से परेशान है, महंगाई से परेशान है, गैस से परेशान है, बिजली के ना आने, लगातार बिजली नहीं आ रही, वो सब अब बदलना चाह रहे हैं अपना वोट, वो सब शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ। तकी जी, भारी आपको सही दिख रहा है जो इंडिया की तरफ, बीजेपी हारने वाली हुई से, इसलिए बीजेपी परेशान है। नहीं तकी जी, तकी जी, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि आपके नेता ने जनवरी में एक वीडियो जारी करके ऐसा प्रूफ किया था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और क्या आपकी जो INIDA है उसमें तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कई हैं। ममता बनर्जी को लगता है वो प्रधानमंत्री बनेंगी,
राहुल गांधी को लगता है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके केजरीवाल तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की दौड़ में है। और जिन विषयों को आपने उठाया है, जिस राशन को आपने कहा कि फ्री बांटा गया, मेरी जो अपनी जानकारी है कि पीडीएस सिस्टम में फ्री राशन आज तक कभी नहीं बंटा था, यानी कोरोना से पहले बहुत सी सरकारें रही, किसी ने भी फ्री राशन आज तक नहीं दिया। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या वही मुद्दे, पुराने मुद्दे ही आप लोग फिर लेकर के आएंगे, या अजय राय जी का नेतृत्व संभालते हुए कोई नए मुद्दे भी लाएंगे? और कांग्रेस पार्टी आपके लिए कहां तक सार्थक होगी उत्तर प्रदेश के अंदर? जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, उससे क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के सवाल से आपको बता दूं, प्रधानमंत्री चुनने का तरीका क्या है। जब चुनाव संपन्न हो जाते, रिजल्ट आ जाते, जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, दल के सारे सांसद मिलके प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं, न कि पहले प्रधानमंत्री चुन लिया जाता। और आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे, इससे पहले आदित्य जोगीनाथ का नाम क्या पहले आ गया था? आदित्य जोगीनाथ का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तौर पर बाद में आया था, जब भाजपा का रिजल्ट आ गया था। हरियाणा में खट्टर साहब का नाम आया था बीजेपी के मुख्यमंत्री बनके, वो भी बाद में आया था। तो प्रधानमंत्री बनने का, ये नेता प्रतिपक्ष बनने का जो तरीका है लोकतंत्र का, वो हमेशा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद है, पहले नहीं है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, हमारा योजना मंत्रालय भी, वित्त मंत्री भी है, बहुत सारे मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, हर मंत्रालय की अपनी अपना रोल है जो बहुत जरूरी है। और पिछले 10 सालों में बीजेपी के सिर्फ प्रधानमंत्री के अलावा कुछ रहा ही नहीं। जी तकी जी, अब हम आपके वचस्पति द्विवेदी जी से बात करना चाहेंगे। द्विवेदी जी, आप सुन रहे हैं हमें? द्विवेदी जी, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सत्र में एक बड़ा गेम खेला, और वो गेम ये था कि माननीय आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सदन पटल पर 83 के दंगों की रिपोर्ट रखी, और उस रिपोर्ट के समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और बड़ी विभत्स घटना थी वो, जो सबसे बड़ा दंगा कहा जाता है 83 का दंगा जो मुरादाबाद में हुआ। क्या मानते हैं कि इस दंगे की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने पर कोई प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पर? क्योंकि उसमें पूरे का पूरा आरोप एक तरह से सरकार पर है और मुस्लिम लीग पे है, और किसी पर नहीं है। और मजे की बात कि वो रिपोर्ट एमएस सक्सेना जी लेकर के आए थे, और सक्सेना जी जो थे उसमें कांग्रेस पार्टी के समय में 3 महीने में रिपोर्ट रख दी गई थी सदन पटल पे। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये मुद्दा इस्तेमाल कर सकती है भाजपा? क्षमा करिए, मैं आधा पोर्शन आपका सुन पाया। हाँ, जरा प्लीज आप दोबारा से रिपीट कर देंगे, क्या कह रहे थे आप? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूं 1983 में मुरादाबाद का दंगा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सदन पटल पे रखा है कुछ ही हफ्ते पहले, और उसमें सीधे कहा गया है कि मुस्लिम लीग का हाथ था, और सरकार बना मुस्लिम लीग का युद्ध हुआ, और उसमें काफी मात्रा में बहुत से अधिक लोग उस दंगा में पीड़ित हुए और उनकी मृत्यु हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये प्रस्ताव, ये रिपोर्ट खोली गई, ये रिपोर्ट 40 साल बाद ला करके सदन में रखी गई, तो इसका इंपैक्ट भी कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा? क्या भाजपा को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, चाहे मुरादाबाद का दंगा हो या कोई भी दंगे हो, या आज के दंगे जो चल रहे हो, वो सब भाजपा और आरएसएस के द्वारा प्रायोजित होते रहे हैं। आपने लगता सुना नहीं द्विवेदी जी, मैंने ये कहा कि उस दंगे, द्विवेदी जी, मैंने ये कहा कि उस दंगे में सक्सेना रिपोर्ट ये कह रही है कि वो दंगा मुस्लिम लीग ने कराया, वो दंगा मुस्लिम लीग ने कराया, ये सक्सेना रिपोर्ट कह रही है। और उस समय सरकार आपकी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी द्विवेदी जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था। अब उनकी सरकार है ना, इसलिए दंगा तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दंगा कराया करते थे। और जैसा कि आप ये श्रीवास्तव जी और आप सब लोग राशन कार्ड की बात करते हैं, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है राशन कार्डों की? एक राशन कार्ड बनाने के लिए 1000 रुपए देना पड़ता है। राशन कार्ड बन जाता है, 2-3 महीने चलता है, उसके बाद जोड़ दिया जाता है, के बाद फिर जोड़ दिया जाता है। कटने जोड़ने में ही जितना पैसा खर्च हो जाता है, जितना भ्रष्टाचार है, आप द्विवेदी जी, राशन कार्ड में आप द्विवेदी जी, अब हम विवेक जी के पास चलना है। द्विवेदी जी, अब हम विवेक जी के पास चल रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर लेना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या दंगाई पार्टी है? विवेक जी,
द्विवेदी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, जबकि सदन में जो रिपोर्ट रखी गई है ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने ही सक्सेना कमेटी बनाई थी और उसी ने रिपोर्ट रखी, उन्हीं के समय हुआ था। तो क्या दंगा कराने का जो आरोप आप पे लगता है वो कहां तक उचित है? दूसरा, आप ये भी बताएं कि क्या अजय राय के आने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, पहले का उत्तर दे दूं मैंने, जैसा कि फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा कि जितने दंगे हुए करते थे वो सारे दंगे इनके द्वारा प्रायोजित हुआ करते थे। इस तरीके का दंगे जानबूझ के कराया करते थे। मैं विवेक जी के सामने प्रश्न रख रहा हूँ। विवेक जी, और दंगा विवेक जी, तो कार्रवाई आप देखिए किस तरीके की हो रही है। अरे द्विवेदी जी, हम विवेक जी के लिए प्रश्न था ये। कार्रवाई हो रही है। और जहां तक अजय राय जी का आपने प्रश्न पूछा, अजय राय जी के आने से निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा। विवेक जी सुन रहे हैं मुझे आप? तो कराइए। अरे भाई द्विवेदी जी आप शांत हो जाइए। विवेक जी ये बताइए कि अजय राय के आने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब अब तो हम पूरा किला फतेह कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे। दूसरा, बार बार दंगे की रिपोर्ट जो रखी है योगी आदित्यनाथ जी ने सदन पटल पे विधानसभा सचिवालय विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, उसमें सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम लीग पे लगाया है। उसके बावजूद ये आपको ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने देश में बहुत लंबे समय तक शासन किया है। पत्रकारिता जगत से जिन प्रदेशों में कांग्रेस के शासन रहे हैं, भाजपा तो 6 अप्रैल 1980 को बनी है, उसके पहले भारतीय जनसंघ था। आप इसके शासन काल में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितनी बार दंगे हुए। और सबसे बड़ा सन 84 की घटना जो शिक्षकों के खिलाफ इन्होंने कारित किया, उसमें इनके नेता राजीव गांधी का बयान देख लीजिए कि कांग्रेस किस मानसिकता की बात करती है। सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दंगाई लोग हैं, ये हमको दंगाई क्या बताएंगे? हमने तो हर समय देश के बहुसंख्यक समाज की रक्षा की है इनके दंगाई, और आज भी हम। अरे द्विवेदी जी शांत हो जाइए, अभी आपको बोलने का मौका मिलेगा। द्विवेदी जी, विवेक जी को बोलने दीजिए। अरे द्विवेदी जी, विवेक जी को बोलने दीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। अगमता का परिचय मत दीजिए, सुनने का डालिए। द्विवेदी जी, सन 84 का दंगा, उसके राजीव गांधी की टिप्पणी सबके सामने आने का कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो पूरे कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। ये दंगाई लोग हैं। हमने तो हमेशा बहुसंख्यक समाज की दंड लेकर के दंगाइयों से रक्षा की, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। विवेक जी एक प्रश्न और है। विवेक जी एक प्रश्न और है कि अभी रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देते हैं वो राक्षस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी मानसिकता है। वो भारत के मतदाता को राक्षस बता रहे हैं और फिर किस मुंह से उसे मतदाता के पास भी पढ़ने जा रहे हैं। जो कांग्रेस को बनता है, आज तक कहीं से कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की थी? भारत के मतदाता का, भारत के सम्मान करते वाला, और ये उधार की चिरागों से रोशनी की कोशिश कर रहे हैं। अजय राय इनका क्या कर पाएंगे? संगठन इनका कहीं जमीन पर है नहीं, ये शून्य की स्थिति में चल रहे हैं। ये हर जगह तमाम क्षेत्रीय दलों के पीछे खड़े होने वाले लोग हैं, और ये उम्मीद लगाए बैठे कि कहीं दिल्ली के बाहर किसी का टूट जाएगा। ये सब होने वाला नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन में कहीं पिछड़ी पकड़ने वाली नहीं है, कहीं परवान चढ़ने वाली तरकीबें नहीं है। द्विवेदी जी, मोदी जी देश में दुनिया के लोकप्रिय नेता है। प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन दलों का कुछ वचस्पत द्विवेदी जी आप मुझे सुन रहे हैं? वचस्पत जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ द्विवेदी जी आपसे एक प्रश्न है। जी से पूछिए।
द्विवेदी जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, पहले उसका उत्तर दीजिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि उधार के प्रदेश अध्यक्ष आप 3 बार लेकर के आए। एक बार आप राज बब्बर जी को लेकर के आए, दूसरी बार खाबरी जी को लेकर के आए और तीसरी बार आप अजय राय जी को लेकर के आ रहे हैं। क्या ये उधार के जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, ये आपकी टीम में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं? और क्या इस बार फिर अजय राय जी को ला करके आप अपने निचले लेवल के कार्यकर्ताओं में संदेश अच्छा दे रहे हैं? जो बूथ स्तर का आपका कार्यकर्ता है, उसको क्या संदेश अच्छा दे रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस या कोई भी दल हो, अगर उसमें कोई भी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको संगठन को उसको मानना पड़ता है, क्योंकि अगर अरे भाई परिवार अरे विवेक जी को बोलने दीजिए। अरे विवेक जी को बोलने दीजिए, उनको अपनी बात करने दीजिए। कांग्रेस में वर्कर थोड़ी होते आदि परिवार के चाकर होते हैं, तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस को अध्यक्ष बना देंगे, मानोगे? बिल्कुल मानोगे। कौन सी बात कह रहे हैं आप? बस रोते रहिए की तरफ चल रहा है। द्विवेदी जी ये बड़ा द्विवेदी जी थोड़ा शांत हो जाइए। द्विवेदी जी, बचस्पत द्विवेदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि शांत हो जाइए। बचस्पत जी शांत हो जाइए। अरे मोहम्मद तकी जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, अरे इन लोगों का ऑडियो डाउन करिए, इन लोगों का ऑडियो डाउन करिए। आप मोहम्मद तकी जी को मोहम्मद तकी जी, हेलो मोहम्मद तकी जी। हाँ तकी जी, मुझे सुन रहे हैं आप? हाँ तकी जी, मैं फाइनल कमेंट्स आपसे ये चाहता हूं कि क्या अजय राय जी का परिवर्तन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी का आक्रामक होना और मोदी को घेरने के लिए जिस प्रकार की व्यू रचना हो रही है INDIA के द्वारा, क्या अजय राय जी के आने के बाद उसमें तेजी आएगी या कांग्रेस जहां है वहीं रह जाएगी? देखिए, कोई भी पार्टी अगर कोई चीज लाती है तो उसको बदलाव इसलिए लाती है उससे फायदा हो, और जब भी घटक दलों में कोई बदलाव होगा, उससे नई ऊर्जा आएगी, उससे इंडिया को फायदा होगा। तो सब कार्यकर्ता के साथ लेके उस पर माहौल जो बन रहा है तो पूरी तरह से इंडिया के फेवर बन रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी को देना नहीं चाहते, वो अपना दल है बीजेपी का, CBI का, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वो अपनी उनके घटक दलों में सिर्फ वो 38 दल नहीं है जिनके साथ है, उसके अलावा और भी दल हैं तो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। सहयोगी दल और भी हैं, पुलिस भी है, CBI है, ED भी है, चुनाव आयोग भी है। सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं, डर के मारे इनका सपोर्ट कर रहे हैं। वरना बीजेपी पूरी तरह से हारने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बीजेपी की चुनाव में अपनी 100 सीटों के आगे निकल नहीं पाएंगे, 100 के अंदर ही बीजेपी सिमट के ले जाएगी और इंडिया जी तक जी राज्य से बढ़ करके आएगी और पूर्ण रूप से 300 सीटें आएंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, क्या उसके अध्यक्ष बदलने से भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और क्या कांग्रेस पार्टी में भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? शिव कुमार जी, कांग्रेस का जमीनी समर्थन शून्य है। ये राज बब्बर को बनाए, खाबरी को बनाए, अजय राय को बनाए, प्रियंका गांधी को बनाए, राहुल गांधी को बनाए, उससे होना क्या? ना इनके जमीन पे वर्कर है, ना इनका कोई रीति सिद्धांत है। ये कहीं जनेऊ के ऊपर, कहीं कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, कहीं जागीरदार टोपी पहनेंगे, कहीं जाकर के ये रोजा इफ्तार की दावत देंगे, कहीं नर्मदा की आरती करेंगे। इनकी नौटंकी से प्रभावित होने वाला है कौन? ये बहुसंख्यक समाज सावधान हो चुका है। द्विवेदी जी, हम आप ही के पास आ रहे हैं। द्विवेदी जी आप ही के पास आ रहे हैं, विवेक जी को बोलने दीजिए। द्विवेदी जी हम आपके पास आ रहे हैं, विवेक जी को बोलने दीजिए।
सऊदी अरब में जाके टोपी पहन लेंगे और वहां विवेक जी हम आपके पास ही आ रहे हैं, विवेक जी को बोलने दीजिए। द्विवेदी जी, नहीं चलेगी द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, वचस्पत द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, नहीं चलेगी, सरकार आएगी, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी हम आपसे फाइनल कमेंट्स ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जब जब कोई प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर परिवर्तन होता है तो कांग्रेस पार्टी ये मानने लगती है कि वह फतेह कर लेगी किला को, लेकिन स्थिति क्या आती है कि बहुत ही बुरी स्थिति में आप चले जाते हैं। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल पर बड़ा संगठन खड़ा कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी इतने कम समय में लोकसभा चुनाव में ये संगठन खड़ा कर पाएगी? क्या अजय राय जी के नेतृत्व में आप लोग अपना संगठन ढांचा मजबूत कर पाएंगे? और सबसे बड़ी चीज कि क्या अजय राय जी के आने के बाद आपके सामने कई विषय, एक तो अंदरूनी जो लड़ाई आपकी चलती है गुटबाजी, क्या वो खत्म होगी? दूसरा, अजय राय जी संगठन को मजबूत कर पाएंगे? तीसरा, ऐसे ही प्रियंका गांधी जी जब पहली बार यहां प्रभारी बनी थी उत्तर प्रदेश की तो लोगों ने बड़ी अपेक्षा की थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा कि प्रियंका गांधी जी के प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस का वोट प्रतिशत और गिरा। तो अजय राय जी के बारे में आप क्या कहते हैं? ये लास्ट फाइनल कमेंट है। देखिए, जो भी परिवर्तन होता है वो इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि इससे पार्टी को बल मिलेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी, यही सोचकर उसको बनाया जाता है या जब वो सफल हो जाता है तो उसको हटाया जाता है। यह सिंपल सी किसी भी पार्टी की तरीका है। और जब व्यक्तिगत रूप से अगर आप अजय राय जी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रहा हूँ कि अजय लल्लू जी भी हमारे बहुत ज्यादा जुझारू अध्यक्ष थे हमारे। इसके साथ साथ हमारे रीता जी बहुत जुझारू कार्यकर्ता थी। इसके बाद और भी अजय राय जी भी हैं, ये भी बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी से जुझारू कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उनके इन रूट्स कांग्रेस कार्यकर्ता तक नहीं बन पाए और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता था, संगठन था, उस तक वो पकड़ नहीं बना पाए, वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। ये सही बात है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा ना होता उनको चुनाव के एंड टाइम पे द्विवेदी जी परिवर्तन किया जाता कुछ अच्छा। द्विवेदी जी हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए बात कर रहे हैं। द्विवेदी जी हमारा संगठन में एक हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसके साथ ही मोहम्मद सैयद तकी जो कि आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ थे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और साथ में हमारे पास कांग्रेस पार्टी के बड़े ही विद्वान मानिए आदरणीय वचस्पत द्विवेदी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मुद्दे की चर्चा, और इसमें हमने बात की अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनने पर क्या फर्क आएगा। हम फिर एक बार कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ही पत्तों को फेरने का काम किया। कभी राहुल गांधी को लॉन्च किया, कभी प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और बार बार अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल करके प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जैसे के तैसा के जवाब में देने के प्रयास करती है और वह भी ऐसे उधार के प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से चलना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में उधार का प्रदेश अध्यक्ष आज तक नहीं बना, और भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी इस प्रकार के प्रयोग किए भारतीय जनता पार्टी वहां सफल रही, चाहे वह हेमंत बिश्व शर्मा हो और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, चाहे वो बिहार में आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए। दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए वह उन स्थितियों में बनाए जहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जहां उनके पास कार्यकर्ता था उन्होंने यहां पर कोई समझौता नहीं किया और कैडर बेस को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी लड़ाई की स्थिति माना जा रहा है कि अजय राय के आने की बात होगी, क्योंकि पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है अजय राय। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक लगभग 7 से 8 प्रदेश अध्यक्ष अपने पूर्वांचल से दिए हैं, चाहे वो लल्लू सिंह हो, अजय राय हो, जितिन, इसके अलावा अगर आप देखेंगे
रीता बहुगुणा जोशी हो, ऐसे 7 से 8 प्रदेश अध्यक्ष उनके पूर्वांचल से ही आए हैं। जैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा फोकस पूर्वांचल पे कर रखा है, क्योंकि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ कहा जाता है और योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में एक बड़ी हुंकार के साथ कांग्रेस पार्टी ने कदम रखा है अजय राय जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके। हम मुद्दे की चर्चा में आज इतनी ही बात। आगे हम आपसे फिर मुद्दे की चर्चा में, डिबेट में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है।